पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा उनके एक कदम के बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। तो क्या है दादा का वो कदम जिससे फिर आए वो सुर्खियों में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में इस बार टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत सीएम पद के चेहरे को लेकर है। बीजेपी के पास ममता बनर्जी के कद का कोई नेता नहीं है। कोई ऐसा चेहरा भी बीजेपी के पास नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे पश्चिम बंगाल में हो, जिस कारण बीजेपी राज्य में चर्चित चेहरे की तलाश कर रही है। ऐसे में बीजेपी की नजरें बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर टिक गई हैं। भारतीय क्रिकेट जगत में दादा के नाम से मशहूर सौरव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं और इन अटकलों को दादा के हालिया फैसले ने और हवा दे दी है। दरअसल ममता सरकार ने बंगाल के न्यू टाउन में आईसीएसई बोर्ड वाले 12वीं क्लास तक के स्कूल निर्माण के लिए गांगुली को 2 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन हाल ही में सौरव गांगुली ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की और आवंटित की गई ये जमीन उन्हें वापस कर दी। गांगुली के इस कदम से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और सौरव गांगुली के बहुत अच्छे संबंध हैं। सौरव के बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने में ममता की अहम भूमिका रही है। हालांकि गांगुली की जमीन लौटने के कदम से ये संकेत मिल रहे हैं कि अब उनके बीच में दूरियां आना शुरू हो गई हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार के 2 अन्य बड़े मंत्रियों की अहम भूमिका बताई जाती है। ऐसे में गांगुली का बीजेपी की तरफ झुकाव और पार्टी में उनके शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि गांगुली कई मौके पर ये साफ कह चुके हैं कि राजनीति में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।